आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये प्रोफेसर हस्बैंड का पार्ट 31 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके? चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि ताई, जिमिन और आयु जेके के घर आए होते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, ताई दीदी ने समझ क्या रखा है। जब देखो जेके सर से मेरी डांट सुनवाते रहती हैं और जेके सर भी वो मुझे मेरा मजाक बनाते रहते हैं। ओह गॉड, कोई भी नहीं है जो मेरी फीलिंग समझ सकता है। ताई दीदी और जेके सर दोनों मिले हुए हैं, जब देखो मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। हाँ, अब मैं क्या करूं? मुझे ना उन दोनों को बहुत मारना है, स्पेशली उस जेके सर को। ओह, तो यहाँ पर मुझे और ताई दीदी को गालियाँ दिए जा रही है और मारने की प्लानिंग भी हो रही है। वैसे जिमिन, लो मैं आ गया, अब जितना चाहो उतना मार सकती हो मुझे। हाँ, जेके सर आप यहाँ पर कैसे? और आप फिर से मेरी बातें सुन रहे थे? ओह जिमिन, भूल रही हो, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ और मैं तो तुम्हारा माइंड भी पढ़ सकता हूँ। तो फिर ये क्या बातें हैं, बताओ? और क्या कह रही थी? तुम्हें मुझे मारना है? लो मैं आ गया, जितना मारना चाहती हो मार लो। और क्या कह रही थी? तुम्हारी फीलिंग्स कोई नहीं समझता है। जिमिन, मैं समझूंगा, मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी हर एक फीलिंग समझूंगा। फीलिंग का तो पता नहीं, लेकिन आप मेरे रूम पर आए कैसे? मैंने तो डोर को लॉक किया हुआ था, फिर आप अंदर कैसे आए? बताइए मुझे, आप अंदर कैसे आ गए? ओह माय स्वीट बेबी, तुम भूल रही हो ये मेरा घर है। और एक और सीक्रेट मैं तुम्हें बताऊं, ये मेरा ही रूम है, बिकॉज तुम शायद गुस्से में गलती से सही रूम आ गई हो, अपने फ्यूचर हस्बैंड के रूम में। मुझे नहीं पता था कि मुझसे मिलने की इतनी एक्साइटेड है। हाँ? व्हाट? ये कैसे हो सकता? मैं तो आपके बगल वाले रूम में थी। ये आपका रूम नहीं है। आप झूठ कह रहे हो ना, बताइए मुझे। आप मुझे फंसा रहे हो, ये आपका रूम नहीं है, मैं सच कह रही। ओह बेबी, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो बोल दो ना। अब मैं झूठ कैसे बोलूं? ये सच में मेरा ही रूम है। आई नो, तुम्हें जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। पर जिमिन, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे रूम में रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ अपना रूम शेयर कर सकता हूँ। वैसे तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं रेडी हूँ। हाँ, कैसे सेमलेस बातें करते हो आप? मैं चाह रही हूँ आप रहिए अपने रूम पर। ओह बेबी रुको तो। हाँ जेके सर। ओह बेबी, तुम कहाँ भागे जा रही हो? अभी तो आई हो, और मैंने तुम्हें जाने को थोड़ी कहा है, मैंने तो तुम्हें रहने को कहा है। तुम भाग कहाँ रही हो? मैंने कहा ना तुम मेरे साथ रूम शेयर कर रही हो, तो फिर कहाँ जा रही? आपके लिए डॉक्टर ढूंढने, क्योंकि मुझे लगता है आपको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम दोनों अनमैरिड हैं और मैं यहाँ ताई दीदी और शुगर सर के लिए शॉपिंग करने आई, ना कि आपके रूम पर रहने। और दूसरी बात, आप और मैं दोनों मैरिड नहीं हैं। आपको समझ में आया? फिलहाल तो हमारे ताई दीदी और शुगा भैया की शादी हो रही है, समझ गए आप? ओह, तो ये प्रॉब्लम है जिमिन। ओके, तो एक काम करते हैं ना, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? बोलो। तो वैसे भी फिर तुम मेरे साथ रहोगी तो फिर कुछ भी नहीं, आप जाके चुपचाप से सो जाइए, मुझे भी सोने दीजिए, बिकॉज मैं कल रात में भी अच्छे से नहीं सोई थी और मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, तो जाइए। ओह माय गॉड जिमिन, इतनी स्पीड! ओह गॉड, मैं सोच रहा हूँ कि शादी के बाद तुम इतनी स्पीड रहोगी तो फिर मेरा क्या होगा? ओह गॉड, वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ जिमिन? मुझे अभी कुछ भी नहीं सुनना, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं गलती से आपके रूम पर आ गई।
अरे बेबी, तुम्हारे काम का ही बोल रहा हूँ, सुन तो लो। मैं ये कह रहा था कि तुम अगर इतनी थक गई हो तो तुम मेरे साथ सो सकती हो, बहुत कंफर्टेबल फील होगी और मैं सच में डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा। तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी जिमिन, एक बार ट्राई तो करो यार। मुझे कुछ ट्राई नहीं करना, मुझे अकेले सोने में जो मजा आता है ना वो आपके साथ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे डिस्टर्ब करोगे। मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चली जाती है और जेके उसको देखकर हंसता है। ओह जिमिन, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा ना कि तुम इस रूम से जाने के लिए सोचोगी और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। ओह गॉड, मैं भी देखता हूँ और कितने देर तुम मेरे रूम से बाहर रहती हो। अब तो लगता है कि हम दोनों की शादी भी होनी चाहिए, तभी तो मैं जिमिन को अपने पास रख पाऊंगा, वरना ये ऐसे ही भागती रहेगी। ये सब जेके सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। हाँ, अभी कौन है? व्हाट? जिमिन? जिमिन ने क्या मैसेज किया है? चुपचाप से सो जाइए, सुबह हमें शॉपिंग में जानी है। और अगर आप मेरे बारे में फिर से सोच रहे हैं ना तो मैं आपको फिर से डिस्टर्ब करूंगी, इसलिए चुपचाप से अभी सो जाइए। और हाँ, हमारी शादी के बारे में ज्यादा अभी मत सोचिए, बिकॉज पहले शुगा भाई और ताई दीदी की शादी हो रही है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और अभी आप सो जाइए, ज्यादा मेरे बारे में सोचेंगे ना तो फिर देख लेना। हाँ? ओह माय गुडनेस, जिमिन को मेरी माइंड पढ़ने की आदत कैसे हो गई? ये तो मेरा काम है ना, फिर इसे कैसे पता कि मैं यही सोच रहा था और इसी के बारे में? ओह माय गॉड जिमिन, यू आर ग्रेट। देन फिर एक नोटिफिकेशन आती है। यस आई नो, मैं ग्रेट हूँ, बट अब आप सो जाइए, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपकी माइंड कैसे पढ़ ली, तो आप भूल रहे हैं कि मैं आपके दिलो दिमाग में हूँ, तो मैं भी आपकी तरह आपका माइंड पढ़ सकती हूँ। हाँ? ओह माय गॉड, मेरी बेबी कितनी समझदार है। बोला तो इसने सही कि दिलो दिमाग में सिर्फ यही है। वैसे सो जाता हूँ, पता नहीं फिर ये भी सुन ले। हाँ? इतनी लेट? ओह माय गॉड, आज तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई। ओह गॉड, ब्रेकफास्ट भी बनाना है और मुझे आज तो शॉपिंग करने भी जाना था और मैं आज लेट जागी। ओह गॉड, मेरा क्या होगा? एक काम करती हूँ, फटाफट रेडी होकर जाती हूँ और ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, वरना बच्चे लोग बोलेंगे कि मॉम आज खुद ही लेट हो गई है। ओह गॉड, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ? स्टूपिड जिन, जाओ। उसके बाद जिन उठती है और फटाफट रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट बनाने जाती है, लेकिन मम्मी जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसी रही आप? बताइए मुझे, बोलिए। हाँ ताई बेटा, ये सारा ब्रेकफास्ट तुमने अकेले बनाया है? ओह गॉड, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, ये सारा ब्रेकफास्ट तुमने इतनी जल्दी कैसे बना लिया ताई बेटा, बताओ। ओह सॉरी आंटी, वो एक्चुअली मेरी ना हैबिट्स है, मैं सुबह जल्दी जल्दी उठकर ना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो मैंने आज भी जल्दी उठी ना तो मैंने बना दिया। मैंने देखा कि आप सो रही थी, इसलिए मैंने ना आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ओह नो, सॉरी मत कहो ताई बेटा, ये सच में बहुत अच्छा है और मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन एक मिनट, क्या कहा? आंटी? तुमने मुझे आंटी कहा? मैंने कहा है ना कि तुम मुझे मॉम बोलोगी। ओह सॉरी मॉम, सॉरी। हेलो ताई, गुड मॉर्निंग जिन। ओएमजी, आज ब्रेकफास्ट कुछ स्पेशल नहीं लग रहा है। आई मीन टू से आज स्पेशल लग रहा है ये सच में, और बहुत टेस्टी भी लग रहा है। ऐसा क्यों है जिन? ओह यस आर्यन, पता है आज ब्रेकफास्ट ना ताई बेटा ने बनाया है। वो एक्चुअली मैं ना आज लेट हो गई उठने में, तो ताई ने पहले ही बनाकर रेडी कर दिया। देखो ये सच में बहुत अच्छा है ना, बोलो। ओह रियली, तभी तो मैं सोचूं ये इतनी स्पेशल क्यों लग रही है और टेस्टी भी। थैंक यू ताई बेटा, चलो आज इतने दिनों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा और टेस्टी भी। व्हाट? तुम्हारे कहने का मतलब है मैं स्पेशल खाना नहीं बनाती हूँ और टेस्टी भी नहीं बनाती हूँ आर्यन?
तुम्हें मुझसे मार खाना है क्या? बताओ, अगर ऐसी बात है ना तो कल से तुम अपना खाना खुद बना लेना जब तक ताई न आए। ओह मॉम, काम डाउन। वो डैड कुछ और कहना चाह रहे थे, लेकिन शायद इन्होंने कुछ और ही कह दिया। शायद गलती से सच ही बता दिया है। शुगा भाई, आप क्या कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ और मैं सब सुन भी रहा हूँ। वैसे गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग ताई दीदी। हाँ, गुड मॉर्निंग जेके। गुड मॉर्निंग शुगा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरी एंग्री बर्ड दीदी मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है? ब्रेकफास्ट होने को आई है और वो अब तक नीचे नहीं आई है। ओह गॉड, जिमिन नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा बहुत वेट कर रहा हूँ। ओए नालायक, तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या? टेबल के पास बैठ तो गए हो, पर तुम खा क्यों नहीं रहे हो? बताओ, किसी का वेट कर रहे हो क्या? ऐसा तो लग रहा है। खा लो, सारे लोग तो यहाँ पर आ गए। ये मॉम क्या कह रही है? सारे लोग? बेचारा जिसका वेट कर रहा है वो तो आई ही नहीं है, तो ये बेचारा बोले क्या? शुगा चुप करो, तुम हंसना बंद करो। ये सारी गलती जिमिन की है, उसे नीचे अब तक आ जाना चाहिए। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और मेरी वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।